ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान कर मंगल कर होमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज पावे निज पदरा शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव जिनके गुणों के गान वे वर्धमान मान मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवाधिकार पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति पृष्ठ क्रमांक 312 सबसे नीचे का पैराग्राफ है। तथा उसके होने पर जीव के स्वयमेव सम्यक दर्शन होता है और सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धांत तो यह हुआ कि मैं आत्मा हूँ, मुझे रागादिक नहीं करना, परंतु चारित्र मोह के उदय से रागादिक होते हैं। परंतु चारित्र मोह के उदय से रागादिक होते हैं। ज्ञानी रागादिक करते नहीं हैं, चारित्र मोह के उदय से होते हैं। अब इसमें दो बातें हैं। ये बात पढ़ने में जितनी आसान है, समझने में बहुत कठिन है। कैसे? अब जैसे अपन को जो दिन भर रागादि भाव होते हैं, तो अपन को ये समझ में नहीं आता कि ये चारित्र मोह के उदय से हो रहे हैं कि मिथ्यात्व के साथ हो रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि जब अपन ये सोचते हैं कि चारित्र मोह के उदय से हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ऐसे तो हम स्वच्छंदी हो जाएंगे, है कि नहीं भाई? राग आदि होते रहे और हम ये कहते रहे कि साहब चारित्र मोह के उदय से हुए, हम क्या कर सकते हैं? और अगर हम चारित्र मोह के उदय से नहीं माने और ये माने कि हमारे करने धरने से होते हैं, तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। क्योंकि हमने को राग आदि का कर्ता मानते ही तो मिथ्या दृष्टि, तो करें क्या? ये समस्या हम चाहे किसी से कहें और चाहे नहीं कहें, ये अंदर बनी रहती है। ख्याल में है कि नहीं आया? तो अब इस समस्या का वास्तव में समाधान क्या है? चारित्र, देखो यहाँ लिखा है सीधा, सम्यक दृष्टि हो गया और श्रद्धान क्या हो गया कि मैं आत्मा हूँ। पहले नंबर पर तो ये श्रद्धान चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। शरीर, हमें स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार इत्यादि मैं नहीं, मेरे नहीं, मैं इनका कर्ता भोगता नहीं, ये निर्णय हो गया। मैं तो एक जानने देखने वाला आत्मा हूँ, अशरीरी हूँ, अमूर्तिक हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ। और ये जो रागादिक भाव है, ये विकारी भाव है, ये मुझे नहीं करना, ये दुखरूप है। ठीक है, निर्णय श्रद्धा ने कि रागादिक करने योग्य नहीं है, तो ये सब ठीक है। परंतु चारित्र मोह के उदय से रागादिक होते हैं, ठीक है कि नहीं? फिर भी चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को जो दो चार भाव बाद मोक्ष जाएंगे, उनकी बात तो छोड़ो, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले के भी बहुत रागादिक देखे जाते हैं। और महापुरुष भी हैं, तीर्थंकर आदि के जीव हैं,
चक्रवर्ती आदि हैं, बलभद्र हैं, नारायण हैं, पृथ्वीनारायण हैं। समझ में आया? ये सब 63 शलाका के जो महापुरुष हैं इनके बहुत रागादिक देखे जाते हैं, जबकि हैं तो सबके सब सम्यक दृष्टि। अब समस्या ये खड़ी होती है कि उनके रागादिक को देखें तो ऐसा लगता है कि हम तो फिर रागादि करते ही चले जाएंगे। अब भरत जी 96,000 शादी कर ली थी, हमने 1-2 कर ली तो कौन सी आफत आ गई? तो ऐसा लगता है तो स्वच्छंदी हो गए हम। और अगर हम भरत जी का वो वाला चारित्र मोह वाला पार्ट नहीं पकड़े और खाली वीतराग वाला पार्ट पकड़े तो प्रॉब्लम ये आती है कि अंदर अपने रागादि उत्पन्न होते हैं, तो अपन करें क्या? ऐसा तो नहीं है कि आप भरत जी के चलो वीतरागी भाव को पकड़ लो तो आप भी वीतरागी हो जाओ, क्योंकि वो तो भूमिका के अनुसार राग हुए बिना रहता नहीं है ना। और लोक में भी क्या दिखाई देता है? खतरनाक है। लोक में ये दिखाई देता है कि एक तरफ तो अपन कहते कि रागादिक करने से अपन उसके करने से नहीं होते, वे तो उदय प्रमाण होते हैं, ऐसे है ना। विरसशील संयम का कर्ता जीव नहीं है। अगर ऐसा ही है तो जो व्यवहार इतने विरसशील संयम पाल लेते हैं और मोक्ष नहीं पाल पाते। आप देख समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई हमने ऐसी पढ़ाई करी या ऐसा स्वाध्याय हुआ कि हमें बार बार ये बात सुनी हमने कि विरसशील संयम आदि से धर्म नहीं होता, ये जड़ की क्रिया है, इसके कर्ता धर्ता हम नहीं हैं, तो हमारे तो जरा सा भी उपवास नहीं हो रहा। और वे लोग ये मानते हैं कि विरसशील संयम से धर्म होता है, पुण्य बनता है, मोक्ष होता है, तो वे देखो कितनी ताकत लगा के विरसशील संयम करते हैं। और तुम तो कहते हो कि जीवा करता है। तो हमने अब देखो, अब समझ रहे हो, हमने कहा दया दान पूजा भक्ति से क्या होता है, पूजा पाठ प्रक्षाल से क्या होता है, समझ में आया? तो अपन नहीं करते। और एक आदमी को दया दान पूजा भक्ति की महिमा बताई कि तुम्हारे सारे तो कर लेंगे अभी से, तो वो बेचारा रोज सुबह 6 बजे खड़े हो जाता है। और आप तो कहते कि करता भक्ता कोई नहीं है, तो ये दिख तो रहा है। इसको ऐसा समझाया तो ये करने लगा, और इसको ऐसा समझाया तो ये नहीं करने लगा। ये समस्या है कि नहीं? अरे वो बात अभी उसकी नहीं चल रही, अभी तो बात इसकी चल रही है कि यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी को रागादिक होते हैं। तो प्रश्न ये समस्या खड़ी हो जाती कि हम ऐसे ही मानते रहेंगे कि रागादिक होते, तुम तो रागादिक करते ही रहेंगे। और चारित्र मोह का उदय ले लेके कह के तो कैसे चलेगा? है हाँ। अब प्रश्न ये है कि ये जो यहाँ पे लिखा है और जो आप समझ रहे हो, और आपको समझ में आने पर भी अगर समझ नहीं आता है, या ये समस्या खड़ी, मैंने समस्या जानबूझ के खड़ी करी है, क्योंकि ऐसी समस्या खड़ी करने से लोग बचते हैं। लेकिन बचने से होता क्या है? अगर हमारे अंदर वो समस्या है तो उसका समाधान तो होना चाहिए। देखो, ये जो चारित्र मोह का उदय है ना, ये चारित्र मोह का उदय तभी कहलाता है जब दर्शन मोह नहीं हो। पहली बात तो ये है, मिथ्या दृष्टि के कोई चारित्र मारित्र मोह का उदय नहीं है। मिथ्या दृष्टि के प्योर दर्शन मोह का उदय है, और उसका सारा राग, सारी क्रियाएं मिथ्यात्व के वशीभूत होकर ही होती हैं। समझ में आ रहे ना? और जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है उसके दर्शन मोह नहीं है, इसलिए उसकी सारी चेष्टाएं चारित्र मोह के उदय से होती हैं। जैसे थोड़ा आगम से समझो, अनंतानुबंधी कसाय के रहते हुए कभी अप्रत्याख्यानावर्ण कसाय का उदय नहीं होता। ये पढ़ा है, थोड़ा करना नियोग है कि साहब अप्रत्याख्यानावर्ण है कि नहीं है, प्रत्याख्यानावर्ण के है और संजुलन है। तो ऐसा हो सकता है क्या मेरा संजुलन का उदय आ जाए अभी, या अप्रत्याख्यानावर्ण का आ जाए, या प्रत्याख्यानावर्ण का आ जाए?
मेरे चारित्र मोह में अनंतानुबंधी का ही उदय आएगा। अगर अनंतानुबंधी है तो वे कैसा, वे अप्रत्याख्याना वर्ण को आना होगा तो पता कैसे आती है? अप्रत्याख्याना वर्ण की प्रकृति अनंतानुबंधी में कन्वर्ट होके आती है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी की प्रकृति अप्रत्याख्याना वर्ण में कन्वर्ट होके आती है। ये तो पढ़े होगे, थोड़ा है, पढ़ा है, सुना होगा। अगर नहीं पढ़ा हो तो समझ लेना, ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत की बात है। कर्णान योग का सिद्धांत है कि अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व साथ में जाते हैं, साथ में रहते हैं, जोड़ा है उन दोनों का। और मान के चलो औपसमिक सम्यक दृष्टि हो गया या छायोपसमिक सम्यक दृष्टि है और उसके अनंतानुबंधी कसाय सत्ता में है, तो उसकी जो प्रकृति आती हैं वे सारी अप्रत्याख्याना वर्ण में कन्वर्ट हो के उदय में आती है। समझ में आया? और मिथ्या दृष्टि के अप्रत्याख्याना वर्ण की प्रकृति भी अनंतानुबंधी में कन्वर्ट होके आती है। ठीक, छोड़ो अभी इतने समझ लो। तो दर्शन मोह के रहने पर चारित्र मोह की कोई बात नहीं है। यहाँ दर्शन मोह जाए तो फिर ये कहा जाता है कि चारित्र मोह के उदय से हो रहा है। तो साहब हम क्या करें कि सुनो, हम बताते अब तुम्हें कैसे पता चले कि ये चारित्र मोह से चल रहा है कि दर्शन मोह से चल रहा है। अगर हमें रागादिक में सुख बुद्धि नहीं है, क्या कहा मैंने? हमें रागादिक में सुख बुद्धि नहीं है, हमें रागादिक होते तो हैं लेकिन उनमें आनंद नहीं मानते, उसे अंदर से अच्छा ये बना रहे, ये राग होता रहे, ऐसी मान्यता नहीं है। तो ये है। और साथ में त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का श्रद्धा में जोर होना चाहिए। जोर समझ गए? रुचि होनी चाहिए। अपने 24 घंटे अपनी श्रद्धा में अपनी आत्मा के अलावा कुछ और नहीं बसना चाहिए। चारित्र मोह के उदय से फिर खाने पीने, उठने बैठने, सोने, विषयादिक में प्रवृत्ति करने के जो रागादिक भाव हो, लेकिन जोर ज्ञायक का हो तो समझ लेना कि ये चारित्र मोह के उदय की दशा है। और अगर ज्ञायक भाव का जोर नहीं हो और खाली विषय भोग आदि में प्रवृत्ति हो, आत्मा का बल नहीं हो, आत्मा का श्रद्धा नहीं हो, राग आदिक में सुख बुद्धि हो, धन आदिक में सुख बुद्धि हो, धन हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा ये मान्यता हो, तो इसे चारित्र मोह का उदय नहीं समझना, इसे नियम से दर्शन मोह का उदय जानना। ये भेद करना आ गया। अब दूसरा सुनो, ये थोड़ी सूक्ष्म चर्चा है, समझने लायक है। और दूसरा ये है कि साहब व्यवहारी को ऐसा उपदेश दिया कि दया दयान पूजा भक्ति व्रतशील संयम पालो, तो वो पालता हुआ दिखता है। और यहाँ हमने कहा कि ये है, इनमें कुछ नहीं है, तो ये नहीं पालता हुआ दिखता है। तो ऐसे में तो करता दिखता है जी। समझ में आ रहा? हमने तुम्हें प्रक्षाल की महिमा करी और तुम कल से प्रक्षाल में आने लगे, और आज हमने कहा कि प्रक्षाल करने से कुछ नहीं होता, तो तुमने कल से आना बंद कर दिया, तो तुम करता हो कि नहीं? अब देखो इसमें भी क्या वस्तु का स्वरूप है। तुम्हारी योग्यता समझो, समझो क्या स्वरूप है। तुम्हारी जैसी योग्यता होती है पर्यायगत, तुम्हें वैसे निमित्त और वैसे उपदेश मिलते हैं। हाँ, थोड़ी गहरी बात है। जैसे तुम्हारी योग्यता पूजा पाठ प्रक्षाल करने की है, समझ में आया कि नहीं आया, तो तुम्हें उपदेश भी वैसे ही मिल जाएगा। हाँ, तो तुम्हें वैसे ही भाव आ जाएगा, वैसे ही तुम्हारी सेट में माने वस्तु स्वरूप में ये निमित्त निमित्त की मैत्री है, विपरीतता नहीं है। कहीं कहीं विपरीतता घटित हो जाती है, लेकिन अधिकतर जगह मैत्री है। जैसे चोरों को चोर मिल जाते हैं, लेकिन वो खोज लेता है। वो स्कूल में जो एक होशियार बच्चा होगा
वो एडमिशन गया न्यू बच्चा, तो वो 1-2 दिन में अगर होशियार होगा तो होशियार बच्चे को खोज लेगा वो, और उसकी गारंटी से उसी से दोस्ती हो जाएगी। और अगर गधा होगा तो वो गधा बच्चा खोज लेगा। हाँ, तो जिनके अभी काल लब्धि सम्यक दर्शन की नहीं आई, जिनके अभी आत्मानुभूति का काल नहीं पका, उनको हमेशा कर्तृत्व वाला प्रवचन मिलेगा और उनको वही जमेगा। उन्हें अगर गलती से आकर्तृत्व वाला प्रवचन सुनने मिल भी जाए तो उन्हें जमेगा नहीं। वे तुरंत बोलेंगे अच्छा तो हम पूजा पाठ प्रक्षाल छोड़ दें, कल से नहीं आवे, क्योंकि इस जीव को अभी अकर्ता ज्ञायक की दृष्टि होने के योग्यता पकी नहीं है। तो उसको उपदेश भी वैसे ही मिलेगा, वैसे ही निमित्त मिलेगा, सारी व्यवस्था उसकी वैसी बनेगी। इसलिए जो पूज्य गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान से अनभिज्ञ रहते हैं या उनके विरोध करते हैं या मुमुक्षुओं का विरोध करते हैं, स्वाध्याय का विरोध करते, तो क्यों करते हैं साहब? इसलिए करते हैं कि उनकी अभी योग्यता संसार में रहने की है, उनकी अभी काल लब्धि पकी नहीं है, इसलिए उनको तत्व की विरोध करने का भाव आता है। देखो मारीची को ये बात आदिनाथ जी के समूह शरण में आई, ये मारीची का जीव 24वां तीर्थंकर होगा, लेकिन ये बात मारीची को स्वीकार नहीं हुई। अब प्रश्न ये है कि स्वीकार क्यों नहीं हुई? तो देखो आपको वहाँ तो याद आती है काल लब्धि कि साहब उसको 24वां, अरे तो उसका तो वहाँ पता था तुम्हें कि इसको 24वां बनने से तुम तुरंत गुणा भाग लगा लेते, तुम्हें अपना नहीं पता कि मुझे क्या होना है। अगर अभी सर्वज्ञ बैठे होते और मैं सर्वज्ञ के समूषण में होता और मैं कहता कि हे जिनेंद्र देव, मैं 10 साल से भीमगली में प्रवचन कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे जीव हैं जो व्यवहार का पक्ष नहीं छोड़ते, क्या कारण है? तो क्या जवाब देते वो? ए भैया अभी उनकी काल लब्धि आई नहीं है, उनको अभी 50, 200, 1000 अनंत भव हैं संसार के, इसलिए अभी उनको ये बात समझ में नहीं आनी है। समझ में आएगी नहीं तो कितना निर्भर हो गए कि मैं समझाने वाला कहाँ हुआ, फिर मैं किसी को सुधारने वाला कहाँ हुआ? अपने आप ही जिन जीवों की काल लब्धि होनहार भवितव्यता होगी उनको मेरी बात अपने आप समझ में आएगी, वे समझ जाएंगे, और जिनको नहीं होगी वे विरोध करेंगे या कमियां बताएंगे, स्वच्छंदी कहेंगे, कुछ भी कहेंगे। अभी अपन लोग ही है ना, अभी पूर्ण रूप से अकर्ता ज्ञायक स्वीकार नहीं हो पा रहा है, आगे भले ही हो जाए, लेकिन अभी कहीं नहीं है कमी श्रद्धान में। तो क्यों है? कि अभी पर्याय की योग्यता नहीं आई, इसलिए वो बात नहीं बैठ रही। सारा खेल योग्यता का है, उसमें निमित्त फिमित्त कुछ नहीं करते। तो साहब निमित्त उसको जैसी योग्यता है वैसा मिलता है, ये आप डरो मत। कोई आदमी के वृत्ति संयम आदि की योग्यता है और सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं है। आखिर वृत्ति संयम भी तो योग्यता ही से होते हैं, उनका भी तो कर्ता जीव नहीं है। अरे यहाँ तक कि मिथ्या दर्शन भी उसकी पर्यायगत योग्यता ही से होता है। समझ में आया कि नहीं आया? यही है वस्तु स्वरूप। आप मोक्ष के कर्ता नहीं हो। हमें अगर मोक्ष जाने का टाइम आ गया है, हमारा उपादान पक गया है, तभी ये बात हमें समझ में आ रही है। हमने समझी इसलिए समझ में आ गई है, ऐसा कर्तृत्व रखने की जरूरत नहीं है अपने ऊपर। और जिनके समझ में नहीं आ रही है समझने पर भी वे ज़्यादा दीन न बने, वे ये स्वीकार करें कि अभी लगता है भाई बात नहीं बैठ रही है, अभी नहीं आ रहा है समझ। कई श्रोता होते हैं वो साफ कहते हैं हमें सब बात समझ में आती है पंडित साहब जो आप समझाते हो, लेकिन अंदर से स्वीकार नहीं होती।
होते हैं कि नहीं होते? तो इसका मतलब क्या है? निमित्त खड़ा है कि नहीं? और वही बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ, वही बात मैं उन सज्जन से कह रहा हूँ कि नहीं? लेकिन उन्हें नहीं हो रही स्वीकार। क्रमबद्ध पर्याय इस जगत में उन्हीं को स्वीकार होगी जिनके काल लब्धि पक गई है मोक्ष जाने की, जो निकट भव्य हैं। पूज्य गुरुदेव श्री उन्हीं के स्वीकार होंगे जिन्हें वास्तव में संसार से पार होने का समय आ गया है। जब तक हमारा नहीं आया है, हमें गुरुदेव श्री स्वीकार नहीं हो सकते। ये बिल्कुल सच्ची बात है। ये देखो, मारीची महावीर बनेगा, वहाँ तो आपको मारीची की भी पर्याय दिख रही है और महावीर की पर्याय दिख रही है। इसलिए आपको वहाँ शंका नहीं होती कि ये मारीची आदिनाथ का विरोध क्यों कर रहा है। अब हम सब स्वीकार करते हैं कि वो तो विरोध करना ही चाहिए। उल्टा अगर मारीची विरोध नहीं करे तो आश्चर्य की बात है। पकड़ में आया? समझ में आया कि नहीं अरविंद जी? तो साहब, हम दया दान पूजा भक्ति का उपदेश देना चाहिए। क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, वस्तु स्वरूप में है ही नहीं। जिसको जैसा उपदेश चाहिए उसको वैसा उपदेश अपनी भवितव्यता अनुसार गारंटी से मिल जाएगा। अभी जिनके गृहीत मिथ्यात्व का सेवन होना है, जिनके अनंत संसार पड़ा हुआ है, वे महावीर जी में जाके गृहीत मिथ्यात्व का सेवन कर आएंगे। कहाँ जाके? तिजारा जाके महावीर वीतरागी भगवान के सामने, हे परम वीतरागी देव महावीर जिनेंद्र परमात्मा, उनके सामने मेरी शादी करवा दो, मेरे बच्चे करा दो, ये मांग सकते हैं। आप कहोगे ये मांग क्यों रहे? अरे भाई, उनकी योग्यता ऐसी है तो उनके भाव, उनको निमित्त वैसे बनेंगे। नहीं समझ में आया? अब अपन नहीं जाते महावीर जी, और कोई ले भी जाए तो ठीक है, देखे आते, पर कुछ नहीं है। लेकिन जिसकी मान्यता ऐसी है कि महावीर में जाने से सब दुख हर जाएंगे, वो दौड़ के जाता है। तो आपको लगता है देखो देखो आपके उपदेश कुछ नहीं, जैसी उसकी काल लब्धि है उसे वैसा उपदेश मिल जाता है। पकड़ में आ गया? ये बात बहुत समझना इम्पोर्टेंट है। हमारे अंदर हमें जरा सा भी कर्तृत्व लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी, कि हमारे करने से कुछ होता, कुछ नहीं होता। अब चारित्र मोह का उदय समझ में आ गया? हमें चारित्र मोह का उदय है, ये ऐसे पता चलेगा अगर श्रद्धा में आत्मा के प्रति एकत्व, आत्मा के प्रति बल, आत्मा के प्रति रुचि, आत्मा का अंदर से भाव, उसका बहुमान, अंदर से उसका जोर, उसकी खुमारी बनी रहे, और फिर भले ही रागादिक होते रहें, तो ये चारित्र मोह का उदय जानना। और अगर धनादिक की ही खुमारी बनी रहे, उसमें उपादेय बुद्धि बनी रहे, उसी का रात दिन चिंतन चलता रहे, और आत्मा का चिंतन नहीं चले तो कोई दुख तकलीफ ना हो, तो समझ लेना ये दर्शन मोह का उदय है, ये चारित्र मोह का उदय नहीं है। अंतर आ गया ख्याल में? अब ये बात अनुभव से समझने की है, शास्त्र से नहीं। अगर हमें सम्यक दर्शन होगा, सच्ची तत्व की प्रतीति होगी, सच्चा तत्व श्रद्धान होगा, सही वेद ज्ञान होगा, तो गारंटी से हम अपने चारित्र मोह के उदय को देख सकते हैं। और देख नहीं सकते, ये भी देख सकते हैं कि इसके कर्ता हम नहीं हैं। कि कैसे देख सकते हैं? देखो अभी पढ़ाते हैं थोड़ा सा। परंतु चारित्र मोह के उदय से रागादिक होते हैं। ठीक है, लिखा टोडामल जी ने लिखा है। अच्छा एक बात बताओ, टोडामल जी तो गुरुदेव जैसे नहीं थे ना? टोडामल जी गुरुदेव जैसे तो नहीं थे ना? नहीं समझ में आ रहा?
अरे भाई टोडामल जी तो बहुत बैलेंसिंग आदमी थे ना आपके हिसाब से। बैलेंसिंग समझते हो? मैंने टोडामल जी साहब निश्चय, व्यवहार की उपादेयता सब बताते हुए चलते कि नहीं चलते हैं? एकदम व्यवस्थित चलते हैं ना टोडामल। तो आप टोडामल जी पे शंका तो नहीं कर सकते ना गुरुदेव वाली है। आप गुरुदेव को तो आध्यात्मिक सत्पुरुष मानते हो, टोडामल जी के नाम के आगे तो आध्यात्मिक सत्पुरुष नहीं लगा है। टोडामल जी तो आप मानते हो ना आगम पाठी, आगम वेत्ता, एकदम पंडितों के पंडित, महापंडित, जिनके इतना स्वाध्याय था कि एक एक करणान योग के एक एक गाथाएं ग्रंथ याद थे उनको पूरे के पूरे। समझ में आया? ऐसे टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि चारित्र मोह के उदय से रागादिक होते हैं, करता नहीं है। जो गुरुदेव का रोज का प्रवचन का सार है कि ज्ञानी के रागादिक होते नहीं, ये होते हैं, ज्ञानी करते नहीं। तो कई लोग ये कहते हैं, गुरुदेव पे आरोप लगाते हैं कि इनके इसी के चक्कर में लोग रागादिक पोषण करते रहते हैं। ये मोक्षुओं पे यही तो आरोप लगता है कि इनके यहाँ बहुत अच्छा है, खाओ पियो मस्त एसी में बैठो, मस्त घर गृहस्थी में रहो, पत्नी बच्चे मकान दुकान और सब और ये कहते हैं ये तो सब चारित्र मोह का उदय है। और धर्म तो जो है सम्यक दर्शन से होता है, और सम्यक दर्शन तो श्रद्धा में होता है, श्रद्धान सही हो गया धर्म हो गया। ये बहुत अच्छा, हर्रा लगे न फटकरी और रंग चौको हो जाए, जिनका धर्म बहुत अच्छा है, न साधु बनना, न त्याग व्रत लेना, न कुछ करना। ऐसे लोगों को लगता है कि नहीं लगता है? और कभी कभी अगर अपने भी मिथ्या तीव्र हो जाए तो अपने को लगने लगता है कि यार अपन तो त्याग व्रत ले ही नहीं रहे, कुछ संयम पाल ही नहीं रहे, क्योंकि वो संस्कार बहुत प्रबल है। वो ऐसे तो हम खाते ही रहेंगे, और पहले तो हम देखो कुछ नहीं खाते थे, जब से विवेक जी की संगति में सब खाने लग गए। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? कई लोगों को लगता है, या किसी के तो पत्नी खाने लगे तो पति को लगने लगे, तो पति खाने लगे तो पत्नी को लगने लगे। और कई पत्नी तो इतनी घबरा जाती है, कहती है ये आदमी खतरे वाला है, तुम पहले तो थोड़ा बहुत ध्यान रखते थे, अब तो सब छोड़ छाड़ दिया तुम। है लगता है कि नहीं? अरे भाई पहले तूने भय से, तेरी वैसी उदय था, योग्यता थी, तो तुझे भय चल रहा था, सम्यक दर्शन का काल नहीं पका था, तो इसलिए तुझे वहाँ वैसे ही निमित्त से मिथ्यात्वादिक का सेवन करता था। अब काल लब्धि पक गई तो तेरे को ये बात समझ में आ गई, कह रहे ये व्रतशील संयम का कर्ता भोक्ता मैं हूँ नहीं, और ये तो इस भूमिका में हो नहीं सकते, ये क्या हो रहा है? तो वे अपने आप सहज जो छूटने योग्य थे छूट गए, जो रहने थे रह गए, और तू निर्भर हो गया, आत्मा की मस्ती चलने लगी। जबकि पहले जब तू ये व्रतशील संयम करता था तब तेरे आत्मा की मस्ती नहीं चलती थी, खाली ये संयम चलता था। पहले तू हरि का तो ध्यान रख लेता था, लेकिन आत्मा का ध्यान नहीं रख पाता था। अब लेकिन जो बैलेंसिंग वाले ऐसे हैं, वो कहते हरि का भी ध्यान रखो और आत्मा का भी ध्यान रखो। अभी भी है ना वो व्याभासी वाला है ना, वो कहता ठीक है, उसके आत्मा के ध्यान के लिए हरि क्यों खाएं, हरि भी छोड़ो। हम कब कह रहे हैं कि खाओ, हमने तो कभी नहीं कहा कि खाओ, लेकिन अगर हरि छोड़ने पर आत्मा में ध्यान नहीं लगता और उस दिन तुम्हें बहुत तकलीफ होती है, परेशान होते हो, तो वो इस बात की निशानी है कि अभी तुम्हारी वो वीतरागता, वो भाव पका नहीं है जिसके लिए वो त्याग हो सकता है। देखो संयम पालने की एक सहज कसौटी है, तुम कोई भी नियम व्रत पालो और वो इतनी सहजता से पले कि उसके पालने में अदर्श कोई विकल्प नहीं आए, तो आप वो संयम है। और अगर आपको उसकी चिंता सताती है, उसको करने में बहुत हाथ पैर फूलते हैं, बहुत दुख तकलीफ होती है, वो दिन निकालना भारी पड़ता है, तो
तो आपको वो नियम तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो नियम आपकी भूमिका के योग्य है ही नहीं। और ईमानदार रहो कि साहब ऐसे में तो हमें स्वच्छंदी कहने दो, जिसको जो कहना, उससे क्या मतलब है। हम किसी के कहने से धर्म थोड़ी कर सकते हैं, क्रिया थोड़ी पाल सकते हैं। वो अंदर से हमारी क्रिया सहज होनी चाहिए, और अगर वो क्रिया हमारी सहज नहीं है तो हमारे कोई मतलब नहीं। अब इसलिए आपकी वो क्रिया छूटने का काल आ गया था, वो मैंने नहीं छुड़वाई है। मैंने छुड़वाई तो फिर मेरे प्यारों क्यों लगाते हो भाई? आपकी अब काल लपटी ऐसी पकी थी कि वो छूटनी थी। नकली काम छूटना था और असली काम होना था। तब आपको असली काम होना था तो असली बात समझ में आ गई भाई, इतनी सी बात है। हाँ बराबर है। अब बोलो, अब ये स्वीकार करना पड़ेगा। तो आप ना उपदेशदाता को दोष दो, न किसी को दोष दो, वास्तव में पर्याय की योग्यता को स्वीकार करो कि मैं तब भी करता नहीं था जब वो हो रही थी, और मैं अब भी करता नहीं हूँ जब नहीं हो रही है। ऐसा मत मानो कि पहले तो साहब मैं करता था, अब आपने जब से कहा मैंने सब छोड़ दिया। अभी भी मिथ्या दृष्टि। अभी मुझे कई श्रोताओं के फोन आते, कहते साहब आपको सुना, हमने सब छोड़ दिया। मैंने कहा ऐसे ही प्रचार करते हो मेरा सब जगह। ये मेरे श्रोता ऐसे हैं, कई खुल्लम खुल्ला बोलते। हमने जब से विवेक जी को सुना, हमने अरे भाई मेरे कहने से छोड़ दिया, क्यों बोलते हो? मैंने कब कहा छोड़ दो? मैंने तो ये कहा था इनमें धर्म नहीं है। अगर ये भैंसे करते हो तो ये कहा था मैंने तो। कई है। एक हमारे मित्र हैं सागर में, उनकी धर्मपत्नी हमारी बहन मानती है मैं, तो वो बोलती है कि तुम जब से इनकी ज़िंदगी में आए हो सब छोड़ दिया। अरे मैंने क्या छोड़ दिया? अब कुछ करते ही नहीं। पहले तो घड़ी देख के पानी पीते थे, अब तो पी लेते हैं। अब तो कहते कुछ नहीं। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, ये मेरे कहने से नहीं हुआ है, ये तो भय था इनके अंदर। समझ में आया? सही समझ नहीं थी, अब इनकी काल लब्धि योग्यता आ गई है, सही समझ। तो बोली ऐसी कैसी काल लब्धि आई कि आदमी स्वच्छंदी हो जाता है। और असली हमने कहा आपको बात क्या है, डर क्या है? बोले जब ये सब क्रियाएं करते थे तब हमारी आमदनी बहुत थी। देखो भय। और जब से इनने ये सब छोड़ा है प्रक्षाल वगैरह, तब से काम बिगड़ रहे हैं। बोलो ऐसा भय जीव के अंदर। अब ये बताओ क्रिया से प्रेम है कि पैसे से प्रेम है? वो भगवान का अभिषेक की महिमा है कि पैसे की महिमा है? और सच पूछो तो अभिषेक की काय की महिमा? अभिषेक में ऐसा है क्या जिसकी अपन महिमा करें? भगवान के ऊपर जल डालने की क्या महिमा है? ये जैन धर्म का कौन सा पार्ट है? देखो अन्नमतियों के भगवान को तो जैसे अब गर्मी है तो गर्मी लग रही होगी, अच्छा ठंडा ठंडा जल डालो तो उनको अच्छा लगता हो। अपन नहाते हैं, अपन नहाते तो अपन को अच्छा लगता नहीं अभी गर्मी है? उनका तो समझ में आता है कि भाई भगवान को अच्छा बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास A1 क्वालिटी के कपड़े पहनाते देखे तुमने कि नहीं देखे? एकदम नए नए छोटी छोटी पोशाक लाते हैं, भगवान के नाप की बनवाते हैं, फिर कहते भगवान ये आप पे अच्छी लग रही है, इसमें आप स्मार्ट लग रहे। तो भाई उनके यहाँ ऐसे अन्नमति में जहाँ ऐसे रागी देसी देवी देवता भगवान की कल्पना है तो वहाँ ऐसी क्रियाएं शोभित हैं। हमारे यहाँ तो परम वीतरागी देव हैं, उन्हें काय का स्नान में तो जब मुनि बने थे तब ही स्नान व्रत के धारी हो गए थे। उनने तो उसके बाद कभी स्नान किया ही नहीं। तो अभिषेक की किस बात की महिमा है? क्या है अभिषेक? अब ऐसा बोलो तो एकदम स्वामी। तो भाई ऐसा बोलने से तुम इसलिए डरते हो कि तुम्हारा जो ढकोसला गिरता है
इसलिए मना, क्योंकि तुम्हें एकदम हिल जाते ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि हम करते उसे बहुत महिमा के साथ है कि जो बहुत बड़ा काम है, इससे बहुत साथी से पुण्य बनता है। पुण्य पता भगवान के अभिषेक करने से नहीं बनता। जो अभिषेक करते समय भगवान के प्रति भक्ति है, जो बहुमान है, आदर है, पुण्य तो उससे बनता है। समझ में आया? सो पुण्य, हाँ अभिप्राय से, और वो तो पुण्य ऐसा है। अच्छा एक बात बताओ, मैं अभी प्रवचन कर रहा हूँ और अच्छे अभिप्राय से कर रहा हूँ कि हे भगवान सब जीवों के तत्व ज्ञान समझ में आ जाए, समझे ना मेरी बात, और आप सुन रहे हो बड़े अच्छे भावों से, तो हमें पुण्य बन रहा होगा कि नहीं? तो अभिषेक वाले से बराबर बन रहा होगा कि नहीं? कह रहे ज़्यादा बन रहा है। देखो हम जानते थे ज़्यादा जरूर बोलेंगे, ये भी लालच है, बराबरी पे नहीं चल सकता था है। और हम तो ये कह रहे नहीं बन रहा। प्रक्षाल करने वाले को ज़्यादा पुण्य बनता है, आपको नहीं बन रहा। अब बताओ, मंजूर है? अब प्रक्षाल करना है कि स्वाध्याय करना है, कि सब दोनों करना है? हम कह रहे दोनों ही होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मंदिर की व्यवस्था, पूजा पाठ, प्रक्षाल, अभिषेक एक गृहस्थ के महाकर्तव्यों में से एक कर्तव्य है। कभी भी हमारे देव शास्त्र गुरु बिना पूजा भक्ति विनय के रहने नहीं चाहिए। अगर कहीं का मंदिर ऐसा है जहाँ श्रावक रहते हैं और वहाँ समय पर पूजा पाठ नहीं होता है, तो वो समाज जैन समाज कहलाने लायक नहीं है। जहाँ जैन समाज हो और मंदिर गंदे पड़े हों, मंदिर साफ सुथरे नहीं हो, समय पर पूजन भक्ति आदि नहीं होते हों, समय पर मंदिर के दरवाजे नहीं खुलते हों, दस लक्षण आदि अष्टांग आदि महापर्व आते हों और वो विधान आदि नहीं रचाते हों, समझ में आया? मंदिर में रोज स्वाध्याय नहीं होता हो, तो वो समाज जैन समाज कहलाने लायक नहीं है। उनको मंदिर का अधिकार रखने का अधिकार नहीं है। समझ में आ रहे? मंदिर में जो व्यवस्थापक बनते हैं, जो ट्रस्टीगण होते हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं, अनिवार्य जिम्मेदारी है, कंपलसरी है कि मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्थित चलनी चाहिए। और हम मंदिर के ट्रस्टी बन जाएं और प्रक्षाल 7 बजे की जगह 9 बजे हो रहा है और कोई करने वाला नहीं दिख रहा है, तो बनाने वाला पाप का भागी, अगर वो घर में बैठा है तो उसका एक अलग कंसेप्ट है, वो अलग चीज़ है। मैं तो अभी कुछ और समझा रहा हूँ कि भाई अपने को ये नहीं मानना कि हम करता धरता हैं। योग्यता होती है तो होता है, और योग्यता नहीं होती तो नहीं होता। तो साहब हम क्या करें? हमारी क्या योग्यता है? चौथे गुण स्थान का स्वरूप पढ़ना चाहिए। चौथे गुण स्थान में जब विरसशील संयम होते ही नहीं, तो फिर अगर हमारा चौथा हो भी जाए और विरसशील संयम नहीं हो रहे, तो कौन से आश्चर्य की बात है? क्योंकि आगम क्या पक्का श्रद्धान है ना अपने को, जिनेंद्र देव की वाणी पे भरोसा है ना। और उनने जब कहा कि चौथे गुणस्थान का नाम असंयम गुणस्थान है, तो हम उनकी बात का विरोध कैसे कर सकते हैं? हम उनसे आगे कैसे जा सकते हैं? या उल्टा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो अगर हमारा चौथा गुणस्थान नहीं है, ये चौथा गुणस्थान भी है, तो हमारे विरसशील संयम नहीं है, तो ये तो वस्तु स्वरूप सही है, एकदम व्यवस्थित है। इसमें क्या बात है? पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसलिए ये नहीं कहना कि साहब उनके कहने से छोड़ दिया। अरे भाई, छोड़ा फोड़ा कुछ नहीं है, समझ में आया? पहले होने योग्य था तो वैसा उपदेश समझ में आता था कि करना करना, अब नहीं होने योग्य है तो वैसा उपदेश समझ में आता है कि मैं करने वाला नहीं हूँ। तो इन दोनों में मजा किस में आया?
हमें तो मज़ा चाहिए ना, कि मज़ा इस वाले में ज़्यादा आया। किस वाले में? कि मैं करने वाला नहीं हूँ, इसमें मुझे निर्भयता रही, निर्भरता रही, आनंद रहा, स्वतंत्रता रही, सहजता रही, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी रहा। और उस वाले में जब मैं कर्तृत्व से रहता था तब वो क्रिया करते हुए भी आकुलता होती थी, परिणामों में भी आकुलता होती थी, कैसे भी करके समय निकालता था, निराकुलता बिल्कुल नहीं होती थी, आनंद बिल्कुल नहीं होता था, भय और लालच बहुत होता था, भय भी और लालच भी होता है, भय और लालच के नहीं। और ये संस्कार बड़ी खतरनाक चीज है। समझ में आएगी नहीं? और बताऊं मैं तुम्हें, देखो और समझो। देखो, भूमिका के अनुसार हमारे आचार्य भगवंतों ने चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव के बारे में बताया कि उसे सप्त व्यसन आदि नहीं होते, उसे मद्य मांस मधु खाने के भाव नहीं होते, और ना उसके छोड़ने से उसे कोई आकुलता होती है। तो देखो वो अपने साथ सहज है कि नहीं। हम तुम्हें कितने ही मद्य मांस मधु खाने से कुछ नहीं होता ये कहें तो आप खा लोगे क्या? नहीं खाओगे ना। हम कितने ही बोले कुछ नहीं होता मद्य मांस मधु से, शराब पीने से कुछ नहीं होता, आजकल बहुत बढ़िया शराब आ गई, आप पी लोगे क्या? क्योंकि वो वास्तव में त्याग हुआ है, वो एकदम भूमिका के अनुसार त्याग हुआ। तो देखो उसका विकल्प भी नहीं आता है। शराब की दुकान से कभी निकलना पड़ता है तो कभी ऐसा लगता है एक बोतल खरीद लें, नहीं आता ना, बिल्कुल भाव नहीं आता ना, मांस खाने का भाव नहीं आता ना। तो देखो जो असली त्याग है उसका ना भाव आता है ना अभिप्राय में वासना रहती है, ये कहलाता सच्चा त्याग। ऐसा त्याग भूमिका के अनुसार ज्ञानी के होता है, और वही जब पंचम स्थान में चला जाता है तो देखो उसके वैसा भाव रह जाता है। उसे जैसे हमें असली ब्रह्मचर्य जो सातवीं प्रतिमा में प्रकट होता है वो वास्तव में बिल्कुल ऐसा ही होता है। स्त्री आदि का विकल्प भी नहीं आता। देखने फेंकने की तो बात ही छोड़ो, विकल्प नहीं आता। ऐसी शुद्धता है सातवीं प्रतिमा में, तब वो असली ब्रह्मचर्य कहलाता है। लेकिन वो होगा उसी भूमिका में। यहाँ तुम्हारी भूमिका पहले की हो, मिथ्या दृष्टि हो, और तुमने खाली बाहर से चादर ओढ़ ली और स्त्रियों के समूह से दूर भग गए और एकांत जंगल बंगल में रहे, जो भी जहाँ भी है, और मैं तो स्त्री को नहीं देखूंगा, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे राग टूटने वाला कभी नहीं है। हाँ, तुम्हें भ्रम हो सकता है कि राग टूट गया। जैसे अपन को क्या होता है, कल मैंने रात में लिया था प्रवचन में, कि वासना का निमित्त नहीं मिले तो वासना पता नहीं चलती है। कल रात का प्रवचन सुना, क्या बोला था? ये अपन को वासनाएं ऐसी नहीं होती है कि कुछ भी वासना आपकी सामने जाएगी, वो नहीं, वो बाहर में वैसी अनुकूल निमित्त बनने चाहिए। नहीं समझ में आया? जैसे देखो अभी अपने को उदाहरण तो उदाहरण तभी समझ में आ जाए। हम में से किसी को अभी प्रधानमंत्री बनने का भाव है, प्रधानमंत्री थोड़ा बड़ा हो गया, विधायक बनने का भाव है, पार्षद बनने का भाव है, नहीं है ना? तो कहीं दिख रहा आपको? कहीं नहीं दिख रहा, नहीं, यही नहीं दिखी, नहीं दिख रहा है ना? देखो, और अब भी आपको ये भाव नहीं दिख रहा, लेकिन 2, 4, 6 दिन में कुछ ऐसा वातावरण बने कि विश्वास नगर से इस बार टिकट जैन समाज को दी जाएगी। विधायक का चुनाव इस बार जैन समाज से दिया जाए, और वो भी मुमुक्षुओं में दिया जाएगा, और वो भी भीम गली वालों को दिया जाएगा।
अब मामला डगमगाया। समझ में? अब देखो, अब बिल्कुल एकदम। और उसमें ये भी कह दिया जाए कि जो रोज पूजा पाठ टकसाल में आते हैं उनको दिया जाए। और के साहब कैसे दिया जाएगा? हम तो 8 लोग हैं कि पर्ची डलेगी, डाल दो हमारे नाम। अब देखो, अभी आपको कहीं भी राग नहीं दिख रहा था, आप कहोगे ये क्या हुआ? भाई राग ऐसे नहीं आता है कि आप सोचो कुछ भी आता है, नहीं, उसको बाहर में जगह मिलनी चाहिए। जैसे शेर है, पढ़ा है, तो अपन को लगता है देखो कितना शांत होके पढ़ा है। अरे भाई शांत होके इसलिए पढ़ा, कोई हिरण वगैरह दिख ही नहीं रहा, करे क्या वो? उसको कुछ दिखे तो तब देखो फिर शेर की तुम ताकत, भागना देखो फिर उसका है। कल एक मैं कहानी सुन, अच्छी कहानी थी। कहानी ऐसी थी कि जंगल का राजा कौन? बोलो। शेर। तो कहानी ये थी कि जंगल का राजा शेर है, डिसाइड किसने किया? गजब की बात है भाई। मैंने भी सोचा, कहानी बड़ी दिलचस्प थी कि भाई जंगल का राजा शेर है, ये किसने डिसाइड किया, किसने मीटिंग करी? गजब हो गया। तो बोले साहब बात समझ में नहीं आ रही, तो जाके जंगल में गए। तो जंगल में बंदर से पूछा कि भैया जंगल का राजा कौन है? उसने कहा शेर। तो बोले तुझे कैसे पता? बोले पता की बात क्या है, जंगल का राजा शेर है। तो बोले कोई मीटिंग करी, कुछ हुआ, कहीं तुमने बिल पास करवाया राज्यसभा में, कहीं कुछ तो नहीं? वो तो है ही। बोले तुम क्यों नहीं हो? अरे बोले मैं काहेगा, मैं कैसे हो सकता हूँ? सब जानवरों से पूछा, क्रम से हिरण से पूछा, हाथी से पूछा। हाथी से कहा, तर्क दिया हाथी को कि तुम्हारा इतना बड़ा शरीर है, समझ में आया, तुम एक सूंड में शेर को ढा के फेंक दोगे, शेर है तुम्हारे सामने कितना छोटा सा, फिर तुम शेर क्यों, जंगल का राजा तुम क्यों नहीं हो? बोले फालतू की बात है, जंगल का राजा तो शेर ही है। अब शेर के पास गए, शेर से पूछा क्यों भाई जंगल का राजा कौन है? उसने कहा मैं। उसने शेर नहीं कहा। उसने कहा कौन? बोले मैं। बोले किसने डिसाइड किया? बोले मैंने। क्या कह रहा? तुमने कैसे डिसाइड कर लिया? किसी से पूरे को डिसाइड करने की जरूरत क्या है? मैं राजा हूं तो हूं, मैं जहां चलता हूं तो चलता हूं, जहां रहता हूं तो रहता हूं। कहते ना शेर कभी बने बनाए रास्तों पर नहीं चलता, समझ में? अपने रास्ते खुद बनाता है। गजब की कहानी लगी मुझे। मैंने कहा ऐसे ही मैं बना बनाया भगवान हूँ, मुझे किसी ने डिसाइड करके भगवान नहीं बनाया है, मैंने सिर्फ स्वीकार नहीं किया है, भाई ये कमी है। वरना इस जंगल का राजा मैं ही हूँ। शेर को कोई पढ़ाता नहीं है पाठ कि तुम जंगल के राजा हो, तुम जंगल के राजा हो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वो प्रकृति से ऐसा पैदा होता है कि वो किसी से डरता ही नहीं। समझ में आया? देखो शेर हाथी से नहीं डरता भाई साहब, और इतनी दम रखता है कि अगर ज्यादा ही भूख लगी हो तो हाथी के शिकार करने की सोच लेता है। और हाथी को मार डालता है। समझ में आया? बोलो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये बात मैं किसके लिए समझा रहा था कि भैया ये जो तुम्हारा हमारे जीवन में जो है, जो वास्तविक संयम है, वे भूमिका के अनुसार आत्मा में रमने पर, कसाय के अभाव होने पर वो बाहर की क्रियाएं सहज प्रकट होती हैं। क्रिया करने से धर्म नहीं होता। जब कोई जीव धर्मात्मा होता है तो क्रियाएं होती हैं। क्रिया कारण नहीं है धर्म का, धर्म कारण है क्रिया का।
क्या कह रहा हूँ मैं? व्यवहार कारण नहीं है निश्चय का, निश्चय कारण है व्यवहार का। ये उल्टा पड़ रखा है। व्यवहार से कभी निश्चय नहीं होता, निश्चय से व्यवहार होता है। गजब गजब की बात है, समझने जैसी बात है। तो जिन जीवों को ऐसे भाव आते हैं कि आपने कहा था तो हमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं मानना। देखो भाई, तुम अपने को ढीला छोड़ो, जो छूटने योग्य है वो छूट जाएगा, और जो रहने योग्य है वो रह जाएगा। और जो रहने योग्य है, जो रह जाए, वो समझ लेना असली है, और जो ढीला होते ही छूट जाए समझ लेना ये नकली है। मैं क्या समझा रहा था? कसाय वासना ऐसे नहीं दिखती, उसके लिए बाहर में व्यवस्था चाहिए। तो अब व्यवस्था तो बनने से रही, हर पुण्य का उदय थोड़ी आ सकता है। तो आपको अपनी चेकिंग खुद करनी पड़ेगी अंदर जा जाके कि मैंने मजबूरी में तो कोई वासना नहीं दबा रखी है, अंदर कहीं वासना भरी पड़ी तो नहीं है मेरे। निर्णय करना ही पड़ेगा बैठ के। आप ये कहते हो कि मुझे दूसरी शादी करने का भाव नहीं आता, उदाहरण के लिए, तो तुम्हारा स्वयदार संतोष व्रत हो गया। और स्वयदार संतोष व्रत तो 5वें गुण स्थान में होता, तुम्हें कैसे हो गया? अब ऐसा कहो तो कोई पत्नी लड़ने लगे पति से, और पत्नी जरूर पूछती क्यों तुम्हें आता है क्या? मैं कहता हूँ ये पूछने की जरूरत क्या है? आए बिना रहेगा नहीं, चाहे वो करे चाहे नहीं करे। और ये परिणति में भाव बिल्कुल नहीं आए, लेकिन उसके अभी उस जाति की कसाय है कि अगर उसका उदय पके, मौका मिले तो शादी कर ले। कोई दम नहीं है। शादी करने का ये मतलब नहीं है कि वो पत्नी मरेगी या पत्नी नहीं होगी तो दूसरी शादी, ये अर्थ नहीं है। शादी करने के लिए एक अकेली बात नहीं होती, उसके लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, समझ में आया? उम्र। अब 60 साल के हो गए, कौन करेगा तुम्हें? कौन देगा लड़की? अब समझ रहे कि मेरी बात? तो वो सारी व्यवस्था देख के अनुकूल हो वातावरण तो एकदम परिणाम निकल के आएगा हमारे अंदर। अब जब अनंतानुबंधी गई है, मान के चलो, मैं कह रहा हूँ अनंताबंधु गई है, तो आप प्रत्याख्याना वर्ण का राग होगा कि नहीं होगा? बोलो जल्दी। और आप प्रत्याख्याना वर्ण का राग कितनी शादी करा सकता है? 96 तो करा ही सकता है। कितने खंड का राजा बना सकती है? 6 खंड का। कितना स्वादिष्ट भोजन मांग सकती है? कौन सी कसाय? अनंतानुबंधी नहीं, कैसा भोजन मांग सकती है वो पता है तुम्हें? अप्रत्याख्याना वर्ण 1000 गायों को घास नहीं खिलानी। क्या खिलाने? मेवा, काजू, किशमिश, बादाम, ड्राई फ्रूट्स 1000 गायों को खिलाओ, फिर उनका दूध निकालो, फिर वो 100 गायों को पिलाओ, फिर उनका दूध निकालो, फिर वो 1 गाय को पिलाओ, 10 को पिलाओ, गुणा भाग कर लेना, ठीक है कि नहीं? और फिर 1 का निकाल के उनकी खीर बनाओ। इतना आरंभ है चक्रवर्ती की खीर बनने में। नहीं, वो तो सही कह रहे हैं, चक्रवर्ती ही पचा पाता है और 1 कौर उसकी पटरानी पचा पाती है, बस 1 कौर। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मुझे उस कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है, गाय को कुछ किया कि नहीं किया मुझे कोई पता नहीं, हो सकता है गप भी हो, लेकिन फिर भी ये बताने के लिए लिखा है कि इतना भयंकर राग आता है। भाई ये समझो, मुद्दे की बात ये है। अब गाय को कोई के काजू बड़े होते थे कि छोटे होते थे जी, ऐसे भी बुद्धि वाले लोग हैं, व्यर्थ के लोग बुद्धि लगाते हैं। मेरे यहीं लोकल में मेरा उनके यहाँ से दाना आता है, जैन है, 3 पीढ़ियाँ बैठती उसकी दुकान पे, बाबा,
उसका बाप, उसके 2 बच्चे, बराबर। मैं 10 साल से जाता हूँ उसके, हर 2-4 दिन में मुझे दाना लेने जाता हूँ, और उसे पता है कि मैं पंडित विद्वान आदमी हूँ, ये भी पता है उसे। आज तक उसने कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा। ठीक, मैं कई दफ़े जाके बोल देता हूँ कि अरे बाबूजी थोड़ा आप स्वाध्याय करना सीखो, पंच परमेष्टि क्या होते हैं, देवशास्त्र गुरु क्या, वो कहते अरे जैन साहब छोड़ो, और अपने काम धंधे में लगे। हेमंत कसाई, बिल्कुल कोई चीटिंग नहीं, कोई बेईमानी नहीं, बहुत शांत होकर बैठे रहते हैं तीनों पीढ़ी, और एकदम सज्जन पुरुष है, लेकिन धर्म की कोई बात नहीं। अभी एक दिन प्रश्न पूछा तो क्या पूछा कि सिद्ध भगवान के ऊपर छत्र नहीं चढ़ाते और अंत पे चढ़ाते क्यों? हमने कहा सिद्ध भगवान में आपको कुछ दिखता है छत्र चढ़ाने के लिए, कहाँ चढ़ाओगे? वो एकदम कहने लगे आप कैसी बातें करते हो? अरे मैंने कहा आप ऐसी बातें पूछते हो? अरे भाई अशरीरी सिद्ध भगवान है। अच्छा, अब उनको यही नहीं पता कि अशरीरी सिद्ध भगवान क्या होते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न आते। मैंने उनको मैंने कहा इसकी जगह ये पूछते कि शरीर आत्मा क्या चीज़ है, इसकी जगह ये पूछते कि मैं कौन हूँ, इसकी जगह ये पूछते कि जैन धर्म की विशेषता क्या है। तो मैंने उनको बताया अगर 2-4 मिनट, मैंने कहा देखो ये भाव जा रहा है, बड़े भाग्य से जैन धर्म में जन्म मिला है, कुछ पढ़ो लिखो समझो। बोले ठीक है साहब, समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि अरंत को चढ़ाते हैं छत्र, इनको नहीं चढ़ाते। तो ऐसे लोग हैं कि अगर मैं ये भरत जी की कहानी खीर की सुना रहा हूँ तो उनके दिमाग में चल रहा है यार काजू किशमिश बड़े होते होंगे कि छोटे होते होंगे, क्योंकि भरत जी की तो काया बहुत बड़ी थी, तो उस समय का काजू भी बहुत बड़ा होता होगा। अरे भाई इन कहानियों में बुद्धि मत लगाओ। क्या कैसे व्यवस्था बनती थी, कई लोग इस रिसर्च में लगे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी काया होती थी तो पृथ्वी इतनी छोटी थी, कैसे चलता था सिस्टम। तो फिर अपने दिमाग में पृथ्वी भी बड़ी होगी, क्योंकि जब उन्हीं की काया इतनी बड़ी थी तो भैया उनकी प्रजा की भी तो होगी, ऐसा थोड़ी प्रजा चींटी के बराबर होगी। सारे बड़े बड़े होंगे, इतने बड़े बड़े होंगे तो हर आदमी का घर कितना बड़ा होगा, और हर आदमी का घर बड़ा होगा तो हाथी घोड़े कितने बड़े बड़े होंगे। जब छिपकली डायनासोर है तो फिर क्या होता होगा, छिपकलियाँ कितनी होती हैं, तो ये पृथ्वी कितनी बड़ी होनी चाहिए। अब बोलो, अब दिमाग उलझा के नहीं, हो सकता है दिन भर सोचते रहो इस बात पे, लेकिन आत्मा के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं, क्योंकि हम बकवास बातों के लिए इतना टाइम दे देते हैं जिनका कोई ऊट सर पैर नहीं है, चल रही है दिमाग में फालतू की बातें। बैठे भाई साहब गुणा भाग लगा रहे हैं कि गाय फिर ऐसे कैसे लगती होगी, फिर क्या होता है, कुछ नहीं, ये बताना चाहते हैं कितना राग आता है। अब सुनना, चायक सम्यक दृष्टि, तीर्थंकर परमात्मा का जीव, स्वधर्मेंद्र जिनकी सेवा में लगा, चक्रवर्ती आदि पद से विभूषित, कामदेव, समझ में आया, तीर्थंकर, इतनी इतनी सारी सब कुछ, इतना राग, और चायक सम्यक दृष्टि है और अनंतानुबंधी है नहीं, उसके बाद इतना राग है। ठीक है, यहाँ तो अगर अपन को सम्यक दर्शन हो भी तो भी छायक वाला नहीं है, माने अभी है सम्यक दर्शन और 1 मिनट बाद मिथ्या दर्शन हो जाए, अपनी तो ये हालत है। और अपन कहते जी हमें कोई राग ही नहीं है। गजब हो गया तुम्हारा, कमाल हो गया, तुमने कौन सा राग जीत लिया भाई। परिणति में राग दिखने ही से राग नहीं कहलाता, अभिप्राय में, अभी मैं अनंतानुबंधी का नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि तुम लड़ने लग जाओ। अप्रत्याख्याना वर्ण का पूरा राग होगा नरेश जी के कि नहीं होगा कि नहीं? तो अप्रत्याख्यान वर्ण क्या क्या करा सकता है वो सब अपने अंदर होगा कि नहीं होगा? नहीं साहब, हमें तो बिल्कुल कभी कुछ दिखता ही नहीं। अरे दिखने के लिए उदय चाहिए, बाहर में वैसे निमित्त चाहिए। अब नहीं होंगे तो कहाँ से अभी समझ में आएगा? अच्छा आपको अभी आप अजी बताओ, ऋषभ बिहार में कोठी बनवाने को भाव कितने लोगों को आता है?
जिनकी नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं तो हमें तो बिल्कुल नहीं आता, हम तो बिल्कुल विश्वास नगर में या संघ जो भी है हम तो बहुत खुश है, बढ़िया है, फला है। भैया अब इसलिए नहीं आता है कि वहाँ कोठी आती है 10 करोड़ की और तुम सब बेच दोगे, अपने कपड़े भी बेच दोगे तो भी 10 करोड़ नहीं होने के। समझ में आया? तो तुम ये बाहर में सब देख लेते हो कि 10 करोड़ है ही नहीं तो कहाँ से लूँ, तो तुम एकदम उसका ये नहीं कहते कि मेरे पास पैसा नहीं है भैया, तुम ये बात स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इस बात स्वीकार करने में तुम्हारे पुरुषार्थ की हार होती है। तुम्हें दीन भाव घेरता है, जबकि अंदर वो घेर तो रखा ही है, फिर भी तुम उसका सामना नहीं करना चाहते, तो ये कहते अरे साहब बिहारों में रखा क्या है। बड़े हाई सोसाइटी बन जाते हैं और नौकर लगाओ और फिर मेंटेन करो और एकदम कोई किसी को पूछता नहीं। अरे भैया अपन तो अपने यहीं बहुत अच्छे हैं। ये भाव असली नहीं है, ये चालाकी वाला भाव है जो तुम्हारी असलियत तुम्हें सामने आने नहीं देता है। और ऐसे ही लोग जब 10 साल बाद पैसा हो जाता है तो मेरे पास फोन आता है, पंडित जी बिहार में कोठी ले ली आपके आशीर्वाद से। मैंने कहा यार बड़ा आशीर्वाद दे रहा हूँ, मेरी खुद की हो नहीं रही। तो वो कहते आपकी कभी नहीं होगी। पंडितों को खाली दूसरों को दे होती है उनके आशीर्वाद से, उनकी खुद की नहीं होती है। तो मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, तुम तो पहले कह रहे थे विश्वास नगर बहुत अच्छा है। अरे ठीक है लेकिन कंजेस्टेड बहुत है, ठीक नहीं है, गली फली में ठीक है। देखो अभी क्या हुआ कि भैया ये हुआ कुछ नहीं है, उदय पलटा, उनका उदय आया तो कसाई ने करवट ली। समझ में आया जैन साहब? तो ऐसे अपने को चेक करा करो कि अभी ये जो मैं अच्छी अच्छी वैराग्य की बातें बोल रहा हूँ, हो सकता है रुंधी हुई कसाय हो और इसको धर्म का कंधा लगा लगा के ढो रहा हूँ। मैंने कल रात के प्रवचन में कहा था धर्म तुम्हें बहुत कंधे देता है और खट्टे अंगूर वालों को तो और ज़्यादा कंधा देता है। नहीं भैया खट्टे अंगूर समझ गए, उनका उदय ज़्यादा है नहीं, पैसा है नहीं, व्यवस्था बढ़िया है नहीं, और धर्म यही कहता है कुछ नहीं होता, सब बेकार से कहता बहुत अच्छा मेरे पास है ही नहीं ना, तो बेकार ही कहो ना। समझ में आया? गरीबों को पता है, गरीब बने रहो और तुम कोई भी आवाज़ मत उठाओ, तुम कोई भी लड़ाई झगड़ा मत करो, कोई विरोध मत करो। इसके लिए धर्म का इस्तेमाल अफीम की तरह किया जाता है। ये बड़े बड़े जो दार्शनिक हैं, ये जो मार्क्सवादी विचारधारा के लोग हुए, इनने तो कहा धर्म अफीम के समान है। कि कैसे कि बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े सेठिया, समझ में आया, एक बड़ी गैंग, अंडरस्टूड है, वो कहना नहीं किसी से, ना कोई किसी से कुछ कहता है, ना कोई मीटिंग करके ये बात हुई है, लेकिन एक संसार में एक ऐसा क्राइम, क्या कहते हैं उसको, क्राइम क्या बोलते हैं उसे, क्राइम चलता है, एक सिस्टम चलता है कि गरीब को ये दिलासा दिलाते रहो कि गरीब तुम्हें भगवान ने बनाया है, इसके लिए भगवान जिम्मेदार है, ना हम जिम्मेदार हैं, ना ये तुम जिम्मेदार हो, और भगवान यहाँ है नहीं, इसलिए लड़ोगे किससे? इसलिए संतोष रूपी धन सबसे बढ़िया है। और राम कथा सुनो ध्यान से, और उनसे भी चूस लेते बेचारे गरीबों से भी कि देखो जी भले ही पैसा नहीं हो, भले ही 11 रुपये हो तो भी दे जाना, क्योंकि दान बड़ी चीज़ है। ये नहीं कहते कि 11 रुपये का दूध अपने बच्चे को पिला लेना, ये नहीं कहते घी का दीपक मत जलाना, घर में घी खा लेना। मैंने इतने गरीबों के घर में जाता हूँ, देखता हूँ, मिलता हूँ, बेचारे घी का दीपक जला रहे हो, खुद ने आज तक घी पर रोटी लगा के नहीं खाई।
बैठे हैं बेचारे धर्म के नाम पर, मूर्ख बनाते हैं उनको। ये धर्मांध है, ये धर्मांध। इसलिए तुम देखना शुरू से इंजीनियर साहब, सेठियों की और पंडितों की, राजनेताओं की और साधु संतों की मैत्री बनी रही, क्योंकि वे उन्हीं के एजेंट होते हैं साधु संत, किनके? उन नेताओं के। इसलिए जो नेता, जो साधु संत ज़्यादा हाई लेवल में पहुंच जाता है, उसको जेट वेट सुरक्षा दे देते हैं, 2 अपने पुलिस वाले भेज देते हैं और कह देते हैं इनको राष्ट्रीय संत घोषित करो। ये साहब तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है राष्ट्रीय संत में? कि हमें दिलचस्पी ये है कि ये जनता को जो पाठ पढ़ा रहा है वो हमारे लिए बहुत फायदे का सौदा है। ये क्या पाठ पढ़ा रहा है? ये पढ़ाता है कि सब भगवान करता धरता है, तुम्हारे पूर्व कर्म के उदय है, तुम्हें गरीब होना तो तुम गरीब हो, कोई जिम्मेदार नहीं है, तो मजदूरी करने के लिए पैदा हुए, करते रहो, कोई झगड़ा पानी नहीं। समझ में आया? कि साहब वे करोड़पति हैं, कि भैया उनका पुण्य का उदय है, उनको रहने दो, तो उसको, उस आदमी को ये बगावत होने से बच जाती। वो कहते जी आदमी बहुत काम है। और फिर दूसरी बात, अगर लाखों की भीड़ इकट्ठी कर ली और इसने हमारी पार्टी का समर्थन कर दिया, हमारी प्रशंसा कर दी, इनडायरेक्ट होती है वो ऐसे नहीं कहते ये तुम्हारे साधु संत कि बीजेपी को वोट देना, या कहाँ ऐसे नहीं बोलते। पता कैसे बोलते हैं? देखो जी, हम सबको चुनाव का समय आ रहा है और अपने को जो अपने लोग हैं अब जी अपने लोग हैं कौन? ये कोई नहीं बताता, समझ में? और वे अपने लोग कल ही आके गए हैं वोट। तो ये बहुत बड़ा काम चलता है। तो अपने को ये अंदर से गहराई से निर्णय करना चाहिए, समझना चाहिए कि ये कसाय नहीं दिखती है, तुम्हारी कसाय चली गई है, ये जल्दबाजी नहीं करना भाई। अभी हमारी भूमिका ऐसी है कि अभी हमारे अंदर इतनी कसाय है कि हम चक्रवर्ती बनने की प्लानिंग कर सकते हैं। कर सकते हैं, हो सकती है, और ऐसा हो भी जाए तो भी महावीर भगवान कह रहे तुम अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रख सकते हो। ये वस्तु का स्वरूप है, रख सकते हैं कि नहीं? बोलो जल्दी, शंका है? कुछ नहीं आ रही समझ में? अरे भाई, भरत जी 6 खंड जीतने गए तो सम्यक दर्शन सुरक्षित था कि नहीं? तो इतने रंग राग के बीच में उनका सम्यक दर्शन कहाँ मिटा? इसका मतलब राग से सम्यक दर्शन नहीं मिटता। राग में एकत्व बुद्धि से, कर्तृत्व बुद्धि से, भोक्तृत्व बुद्धि से, ममत्व बुद्धि से सम्यक दर्शन मिटता है, या भ्रम पालने से। तो मैंने छोड़ दिया ये मान्यता नहीं रखना। क्या कह रहा हूं मैं? ये मैंने छोड़ दिया ये मान्यता नहीं रखना भैया। छूटने योग्य था छूट गया, जो रहने योग्य था वो रह गया। बात इतनी सी है। सही स्वरूप सुनने मिला, जब सही बात समझ में आई तो जो काम की चीज़ होती है वो हाथ में रह जाती है, और जो व्यर्थ की है वो गिर जाती है। इसलिए मैंने सब छोड़ दिया। तुम होते कौन हो छोड़ने वाले? जो छूटने योग्य था वो छूट गया। ये प्रवचन आज का चारित्र मोह के उदय पे समर्पित है। चारित्र मोह के लिए जिसको समझना हो, आज का प्रवचन इम्पोर्टेंट है। चारित्र मोह माने क्या? चारित्र मोह माने जिसके श्रद्धान में आत्मा बसता है और परिणामों में रागादिक होते हैं, उसे चारित्र मोह कहते हैं। लेकिन जिसके श्रद्धान में भी विषय भोग बसते हैं और परिणाम में भी विषय भोग बसते हैं, उसे चारित्र मोह का उदय नहीं कहते, उसे दर्शन मोह का उदय कहते हैं। सहजानंदे